चिड़िया की बच्ची। सेठ माधवदास नाम के एक चरित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश की है, हमारे मानवीय स्वभाव को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य के मन में यदि संतुष्टि ना हो, सेटिस्फैक्शन ना हो, तो वह दूसरों से तुलना करते हुए अपने जीवन में कमी ही महसूस करता है। सेठ माधवदास एक बहुत अमीर व्यक्ति थे। उनके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, सुख संपन्नता, समृद्धि, वैभव, धन दौलत, सोना चांदी, राजमहल सा घर। लेकिन फिर भी एक नन्ही सी उड़ती हुई चिड़िया को स्वच्छंदता के साथ आसमान पे डालियों पर फुदकते हुए देखकर उसे लगता है कि उसके जीवन में कमी है। अब एक सुखी संपन्न व्यक्ति यदि उसे ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है, तो क्या वह उसे एक छोटी सी चिड़िया के साथ तुलना करे कि चिड़िया उड़ सकती है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे दिमाग की कोई कमजोरी है, ये हमारे भीतर की कोई कमी है जो हमें रिक्तता का एहसास कराती है, खालीपन का एहसास कराती है। तो हम चिंतन करें, हम सोचें कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, हमारा जीवन किस रूप में है, हमें किस रूप में जन्म मिला है। यदि हम मानव के रूप में दुनिया में आए हैं तो हमारे कुछ मानवीय कर्तव्य होते हैं। एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची को माधवदास लालच में आकर के अपने राजमहल के सोने के पिंजरे में रखना चाहता है। चिड़िया का बहुत सुंदर मानवीकरण करते हुए लेखक ने अमीरी और गरीबी के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को बताया है कि यदि कोई भी जीव या मनुष्य प्रसन्न रहना चाहे तो वह हर दशा में, हर स्थिति में प्रसन्न रह सकता है। किसी के पास कुछ ना होते हुए भी उसे सर्वस्व सुख की प्राप्ति हो सकती है यदि हम किसी से तुलना ना करें, अपने भीतर स्वयं को मजबूत और भरा हुआ महसूस करें। जैसे कि चिड़िया की बच्ची, वह कहती है कि मुझे तुम्हारे राजमहल में नहीं रहना, मुझे सोने के पिंजरे में नहीं रहना, मुझे बहुत कीमती भोजन नहीं करना है, मैं अपनी माँ के घोंसले में ही रहना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास, मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। तो माधवदास कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने राजमहल में रखूँगा, तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूँगा। तो चिड़िया को सोने के पिंजरे और राजमहल से क्या लेना देना? वह तो स्वच्छंद जंगल में पेड़ों से पेड़ों पर उड़ने और फुदकने वाली है। उसके लिए उसकी स्वतंत्रता ही सबसे प्रिय वस्तु है। माधवदास इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। तो माधवदास जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से कवि हमारे विभिन्न चरित्र को, हमारे विभिन्न स्वभाव को लेखक दर्शाते हुए कह रहे हैं कि यदि हम दूसरों से तुलना करके दुखी रहेंगे तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम उदास और निराश ही रहेंगे, हमें कभी भी खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी।